हॉस्पिटल में सुनीता को होश आता है। वो अपने सामने आयरा को देखती है तो रोने लगती है और आयरा का हाथ पकड़कर कहती है, आयरा मुझे माफ़ कर दो, कामयार बिल्कुल बेगुनाह है। फरीहा ने मुझे मुंह मांगे पैसे दिए थे और हावर ने कामयार के साथ मेरी गंदी वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी ताकि तुम्हारी और कामयार की शादी टूट जाए। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। आयरा समझदारी दिखाती है और उसी वक्त अपना मोबाइल निकालकर सुनीता का ये बयान रिकॉर्ड कर लेती है। सबूत हाथ में आते ही आयरा फ़ौरन कामयार को कॉल करती है, लेकिन दूसरी तरफ एक अलग ही खेल चल रहा होता है। कामयार एक पार्टी में फरीहा के साथ होता है। कामयार अपना फ़ोन टेबल पर रखकर कहीं गया होता है, तभी आयरा की कॉल आती है। फरीहा मोबाइल स्क्रीन पर आयरा का नाम देखती है और जल भुन जाती है। वो उसी वक्त कॉल काट देती है और कामयार का मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है ताकि कामयार और आयरा की बात हो सके। वो पूरी रात कामयार को अपने साथ ही रखती है। अगली सुबह आयरा हिम्मत करके सीधा कामयार के घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाती है, कामयार की अम्मी नफीसा बाहर आती है। आयरा को देखते ही वो गुस्से में लाल पीले हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या अभी तमाशा ख़त्म नहीं हुआ? मेरे बेटे की ज़िंदगी तो तुमने बर्बाद कर ही दी है, अब यहाँ से चली जाओ। आयरा रोते हुए मिन्नतें करती है, आंटी प्लीज़ मुझे कामयार से एक बार बात करने दे, बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन नफीसा उसे धक्के देकर निकालने ही वाली होती है कि तभी कामयार वहां आ जाता है। वो आयरा को अपने घर में देखकर हैरान रह जाता है। आयरा बिना वक्त बर्बाद अपना मोबाइल निकालती है और कामयार को सुनीता की वो रिकॉर्डेड वीडियो दिखाती है। वीडियो में सुनीता साफ साफ बता रही होती है कि किस तरह फरीहा और खाबर ने मिलकर कामयार को फंसाया था। वीडियो देखते ही कामयार और नफीसा के होश उड़ जाते हैं। कामयार को यकीन नहीं आता कि उसकी अपनी दोस्त फरीहा उसके साथ ऐसा कर सकी है। सच्चाई जानते ही कामयार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसी वक्त अपनी गाड़ी निकालता है और हवा की रफ्तार से फरीहा के घर पहुंचता है। फरीहा उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन कामयार गुस्से में आगे बढ़ता है और फरीहा को एक जोरदार धक्का देता है। धक्का इतना तेज होता है कि फरीहा पीछे जाकर दीवार से टकराती है और उसका सिर दीवार पर जोर से लगा है। चोट लगते ही फरीहा का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। वो खून बहते हुए सिर के साथ हंसने लगती है और चिल्लाती है, हाँ मैंने तुम्हें बदनाम किया था क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। रिहा पूरी तरह पागल हो जाती है। कामयार उसे उसी हाल में छोड़कर वहां से चला आता है। इसके बाद कामयार और आयरा सीधा आयरा के घर जाते हैं। आयरा वो वीडियो इरफान सा को दिखाती है। सच्चाई जानकर इरफान सा को इतना पछतावा होता है कि उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कामयार के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने हीरे को परखने में गलती कर दी। इरफान सा फैसला करते हैं कि अब एक पल की भी देरी नहीं होगी। वो उसी वक्त मौलवी साहब को बुलाते हैं। इश्तियाक कामयार को लेकर मंडप में बैठता है। घर का माहौल गम से खुशी में बदल जाता है। मौलवी साहब पूछते हैं, कामयार और आयरा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कहते हैं, हमें कबूल है। निकाह के बाद इरफान सा अपनी बेटी को खुशी खुशी कामयार के साथ रुखसत करते हैं। ठीक 1 साल बाद कहानी में एक और खूबसूरत मोड़ आता है। एक दिन अचानक आयरा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। कामयार घबराकर उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर भागाता है। आयरा को लेबर रूम में ले जाया जाता है। कामयार बाहर बेचैनी से टहल रहा होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुबारक हो कामयार साहब, आपके घर बेटा हुआ है। ये सुनते ही कामयार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दौड़कर अंदर जाता है और आयरा के माथे को चूम लेता है। वो अपने बच्चे को गोद में उठाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। दोस्तों, अगर आपको ये हैप्पी एंडिंग ड्रामा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।